1 मार्च अगली सुनवाई की तारीख दी है, क्या पूरा घटनाक्रम रहा है, किस तरह से रहा है? आज माननीय मनमोहन चंदेल जी की अदालत में सुनवाई हुई है और अदालत ने सभी पक्षों को सुना और सुनने के बाद उन्होंने आज 1 मार्च 2025 की डेट दी है। उस डेट में आज जो कोर्ट में हुआ है, आज कोर्ट में 7 जो रूल 711 है उसका हमें जवाब फाइल करना था, वो हमने जवाब दे दिया है। अब उस पर बहस करने के लिए जो दरगाह कमेटी है, दरगाह कमेटी ने समय मांगा, हमने समय दिया क्योंकि हमारे भी वकील साहब सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली आएंगे, सुप्रीम कोर्ट से आना था अजमेर, बहस करनी थी तो आज नहीं आ पाए। हम भी चाहते थे कि बहस के लिए अगला समय दिया जाए, तो टाइम मिल गया। दोनों की सहमति से एक डेट ले ली गई है 1 मार्च 2025। उस डेट पर सुनवाई होगी और सुनवाई में हमें मांग कर रहे हैं कि रूल 711 खारिज किया जाए क्योंकि वहाँ रूल 711 बनती नहीं। क्यों नहीं बनती? क्योंकि अजमेर जो दरगाह है वो वर्शिप एक्ट में नहीं आती, नंबर 1 है। और दूसरा जो खादिमों का दावा है और जो चिश्ती के अपने वंशज बताते हैं और जो भी जो दरगाह से जुड़े हुए लोग कहते हैं उसमें इंटरवीन भी करने आए हैं, तो हमने सभी इंटरवेंशन का हम विरोध कर रहे हैं। और साथ ही साथ 7/11 खारिज करने के लिए हमने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1961 का वो हमने लगाया, जो कि दरगाह कमेटी के खिलाफ खादिम और चिश्ती हाई कोर्ट गए थे जयपुर के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। उस जजमेंट में 5 जजों की जजमेंट में साफ ये दिया गया है कि जो दरगाह है वो पूजा स्थल नहीं है। और नंबर 2, वहाँ उससे खादिमों का कोई लेना देना नहीं, और जो चिश्ती के वंशज है वो भी वहाँ पे अपनी वंशावली कोई पेश नहीं कर पाए, तो वो जजमेंट है। और वो जो दरगाह है वो सरकार के अधीन है, तो हमने वो सरकार को पलटी पहले ही बनाया है। और हमें मांग करते हैं कि 7/11 खारिज हो, सर्वे हो और जो तहखाना है तहखाना खुले, ताकि अजमेर दरगाह की सच्चाई सारी दुनिया के सामने आए और करोड़ों हिंदुओं को न्याय मिले, क्योंकि दरगाह नहीं भगवान शिव का मंदिर है। 110 की अर्जी लगी है, अब तक 11 अर्जियां लग चुकी है और ओवैसी की पार्टी वो भी इसमें पार्टी बन रही है। ऐसा है, अर्जी लगाने का सबको अधिकार है, लगाए, लेकिन बेवजह फालतू लोगों को हम अलाउ नहीं होने देंगे। इसमें जिनका सीधा कोई कनेक्शन नहीं है वो क्यों उसमें आके और अदालत की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो केस जल्दी चलना चाहिए उसमें यानी कार्रवाई में समय लगता है। हम सभी अर्जियों का हम विरोध कर रहे हैं कि वो 110 की अर्जी सब खारिज हों और रूल 711 भी खारिज होना चाहिए। अंजुमन कमेटी के जो सचिव सर्वोच्च थे उन्होंने कहा है कि एसआई का सर्वे पहले भी हो चुका है। कोई बात नहीं, हो चुका है तो उसकी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करें, हम बात करेंगे कौन सा सर्वे। जो सर्वे आपके पास हुए हैं वो सर्वे कोर्ट में पेश करें, बोलने की बात नहीं है, कोर्ट में पेश करें, हमें मिलेगा, हम उसका जवाब देंगे। बोलने से कुछ नहीं हो जाता। क्या सर्वे में कहाँ का सर्वे हो मैं बताऊंगा। क्या एएसआई ने मंदिर का जो गर्भगृह है जहाँ पे ख्वाजा साहब की कब्र बनी है वहाँ का सर्वे हुआ है, वहाँ की दीवारों का सर्वे हुआ है? क्या सर्वे रिपोर्ट हम भी तो देखें, कौन सी सर्वे है, कहाँ का सर्वे हुआ है। बोलने वाली बात नहीं होती, सिर्फ आपने बोल दिया सर्वे हो। यदि हो चुका है तो रिपोर्ट लाए, यदि हम संतुष्ट नहीं होंगे ठीक है, एक बार और भेजो टीम, आपको पता चल जाएगा। हम चल के देखना चाहते हैं। अब 1 मार्च अगली तारीख है, तो क्या नए साक्ष्य या कुछ और चीजें पेश करें? ऐसा बहुत सारे साक्ष्य हमने माननीय अदालत के समक्ष पेश किए हैं, उस पर अदालत बहुत गंभीर है। और अब जो रूल 711 की जो अर्जी है उसको खारिज करने के लिए हमने अपना जवाब फाइल कर दिया है दरगाह कमेटी के खिलाफ। दरगाह कमेटी को समय चाहिए था, समय दे दिया गया है। अगली डेट 1 मार्च 2025 है, उस दिन बहस होगी और उस दिन मैं मानता हूं कि रूल 711 खारिज होगा और हमारा केस आगे बढ़ेगा, सर्वे का भी आदेश होगा, करोड़ों हिंदुओं को न्याय मिलेगा। भैया क्वेश्चन पकड़ना भैया
उसके बाद जो है पुलिया के नजदीक दो अज्ञात बाइक सवार होते हैं वो उसके बाद होते हैं और जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है और वो दोनों बाइक सवार गाड़ी पर एक फायरिंग करते हैं। हालांकि यहाँ पर इस तरह की कोई भी नुकसान नहीं मिले हैं, लेकिन विष्णु गुप्ता जो है पूरे घबराए हुए हैं और इस मामले को लेकर उन्होंने अजमेर एसपी से भी बातचीत की और उनसे भी शिकायत की है कि उनको वो थोड़ा पवन जी पीछे ना, थोड़ा पीछे। हाँ अरे आप नहीं हैं, आप तो रहो। देखिए कुछ आ जाओ, मुझे पता नहीं है। खाने गया क्या? भैया मुझसे भी पकड़िए भैया। ये टोल क्या भैया? उसके बाद जो है पुलिया के नजदीक दो अज्ञात बाइक सवार होते हैं वो उसके बाद होते हैं और जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है और वो दोनों बाइक सवार गाड़ी पर एक फायरिंग करते हैं। हालांकि यहाँ पर इस तरह की कोई भी नुकसान नहीं मिले हैं, लेकिन विष्णु गुप्ता जो है पूरे घबराए हुए हैं और इस मामले को लेकर उन्होंने अजमेर एसपी से भी बातचीत की और उनसे भी शिकायत की है कि उनको सर क्या घटनाक्रम हुआ है, किस तरह का मैसेज आया था, कौन व्यक्ति है जिस पर फायरिंग करी? ये विष्णु गुप्ता हैं जो दिल्ली से जयपुर दिल्ली जा रहे थे, तो रास्ते में गगवाना पुलिया पे एक फायरिंग की सूचना उन्होंने हमें दी कि मेरी गाड़ी पे किसी बाइक सवार ने फायरिंग की। तो मौके पर सारी टीम पहुंच गई, ये SHO CO किशनगंज भी पहुंचे हैं, ऑफिसर टीम आ रही है, मैं भी आया मौके पे, SP साहब भी मौके पर आए हैं, तहकीकात की जा रही है, पूछताछ करके पूरा CCTV फुटेज देखेंगे और सारे काम। लगभग कितनी फायरिंग की बात कर रहे हैं, कितने लोग बता रहे हैं? इन्होंने बताया कोई बाइक सवार थे, ढंग से देख नहीं पाए, इनको आवाज होटल से अपना मैंने होटल छोड़ा है और होटल छोड़ के मैं दिल्ली के लिए रवाना हुआ हूँ। दिल्ली के लिए रवाना हुआ, मैंने हाईवे पकड़ा है। जैसे हाईवे पे मैं पड़ा हूँ, थोड़ा आगे चला हूँ तो पीछे से कोई बाइक सवार आए हैं, उस पर 2 लोग सवार थे, इतना मैंने देख पाया है। और जैसे ही गाड़ी में कुछ लगने की फायर की आवाज आई है, वैसे ही मैंने अपने ड्राइवर से बोला कि आप गाड़ी भगाओ फटाफट। जैसे ही गाड़ी भगाई, मैंने शीशे में देखा कि कुछ 2 लोग पीछा कर रहे हैं, तो गाड़ी भगाया और वो लोग गाड़ी लेके वापसी भाग गए बाइक लेके। और ये हमला जानबूझकर सोची समझी रणनीति से किया गया है ताकि मैं अजमेर दरगाह के केस को आगे ना बढ़ा सकूं। ये पहले भी मुझे धमकी आई है कि अजमेर दरगाह का केस आप वापस ले लो, बम से उड़ा देंगे। अजमेर दरगाह का केस आप छोड़ दो, आपने ख्वाजा साहब से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम बिल्कुल डरने वाले, हर डेट पे जिम्मेदारी से अपने केस को आगे बढ़ाऊंगा। ये धर्म का काम है, महादेव का काम है और मंदिरों का काम है। हम जिम्मेदारी से लड़ रहे हैं, हम इन गोली से डरने वाले नहीं है। ये जो मर्जी करें, हम डरेंगे नहीं, जिम्मेदारी से
इस केस को आगे बढ़ाएंगे और अजमेर दरगाह की सच्चाई सबके सामने आएगी। कहाँ की घटना है जहाँ पे घटना हुई है? ये घटना यही पास की घटना है, यही की घटना थी जब आए थे वापस और वो चले। हाँ, लाडपुरा प्रिया। हाँ, पहले भी धमकी दी आपको? हाँ, पहले भी धमकी आई। किस तरह की धमकी दी जा चुकी है, किस तरह से बोला जा चुका है? पहले भी आया था तो यहाँ धमकी दी गई कि आप अजमेर आ तो गए हो लेकिन जिंदा नहीं जाओगे। उसकी भी शिकायत मैंने थाने में दी है, उस पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। किस तरह की सूचना मिली और क्या घटनाक्रम? उनके द्वारा एक कंप्लेन दी गई है कि गाड़ी पर फायरिंग हुई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, जो भी घटनाक्रम होगा वो क्लियर किया जाएगा। पूरा कहाँ का मामला है ये गंगवाना गेगल थाना क्षेत्र के अंदर का मैटर है। कौन है जिस पर ये फायरिंग हुई है? ये विष्णु गुप्ता जी हैं जिन्होंने ये कंप्लेन दी जी। इससे पहले मैंने आपको किया होगा। क्या घटनाक्रम हुआ है, किस तरह का मैसेज आया था और कौन व्यक्ति है जिस पर फायरिंग करी? ये विष्णु गुप्ता हैं जो दिल्ली से जयपुर दिल्ली जा रहे थे, तो रास्ते में गगवाना पुलिया पे एक फायरिंग की सूचना उन्होंने हमें दी कि मेरी गाड़ी पे किसी बाइक सवार ने फायरिंग की। तो मौके पर सारी टीम पहुंच गई। ये SHO CO किशनगंज भी पहुंचे हैं, FSL टीम आ रही है, मैं भी आया मौके पे, SP साहब भी मौके पे आए हैं। तहकीकात की जा रही है, पूछताछ करके पूरा CCTV फुटेज देखेंगे और सारे काम। लगभग कितनी फायरिंग की बात कर रहे हैं, कितने लोग बता रहे हैं? इन्होंने बताया कोई बाइक सवार थे, ढंग से देख नहीं पाए, इनको आवाज सुनी तो इन्होंने गाड़ी रोकी तो देखा कि हमने भी देखा कि गाड़ी में एक होल का निशान है। और वो किस चीज का है, फायरिंग का है कि कितने फायर हुए, ये सब FSL टीम आएगी और हम ढंग से देखेंगे तब पता चलेगा।